हम डराए वाला ही हमको ऐसे ही हमारा भाई सब दबंग राइटर कश्यप बोलता है। हम तो हमरा संग खुदे हमने के 50 आदमी घूमी ले जाए जाए दिन जिन्हें ना गाली देलन जिन्हें ना बोलेलन धरा जहन गेर में तो गेर बक्सा तूस दे जाए। लेकिन ये चंद चूतिए जो इंसान है ये लोग जात पात में बांट दिए अपने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ा सा कमाने के लिए, थोड़ा सा पॉपुलरिटी पाने के लिए इन लोगों ने सबको तितर बितर कर दिया। और अब तो डर लगने लगा है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बबुआन है राजपूत है तो वो कहीं जादू का गाना नहीं सुने, वो जादू है तो वो बबुआन का गाना नहीं सुने। हम चाची के बाची को तो कभी गलती नहीं बोलते। हम एक गाना गवाए थे अहिरान वाला कि तू जान हुए जान अहिरान के खेसारी भैया का, उस गाने को मैंने बोला उसमें भैया गलती नहीं है मेरे हिसाब से, गलती देखिए। लेकिन हम एक जात पात को विशेष उसमें प्राथमिकता दिए थे जो कि हम हमारे नजरों में वो गलत है। चाची के बाची गाना हमारे लिए 100% सही था और आजीवन में बोलूंगा उसके लिए लड़ूंगा कि वो गाना मैंने सही बिल्कुल सही लिखा था। हम तो कल परसों में सब पे केस करने वाले जो गालियां देता है खेसारी जी को मुझे देता है। अब तो यहाँ पे मुझे ये लग गया मैं तो यहाँ पे अब मेरा पेज बस वापस आ जाए, नहीं तो नया बना के मैं सबसे बोलूंगा कि सबको अरेस्ट कराइए, सब दरिंदा को सबको अंदर डलवाइए। ये लोग पैसे की लालच में इतना पागल हो चुका है कि लोग भोजपुरी को बांट चुका है जात पात में। लेकिन सजा उसे भी मिलने चाहिए जो दिन रात जातिवाद का कार्ड खेल रहा है, कभी जादव को गाली देता है, कभी खेसारी जी को कुछ बोलता है, कभी मुझे कुछ बोलता है, कभी जात पात सिर्फ संतोष रेणु यादव से नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग भी जातिवाद करते हैं, वो लोग भी दिन रात जात पात का कार्ड खेलते हैं। संतोष नमस्ते प्रणाम, मैं राजन शाह और मैं अभी पहुंच चुका हूं अखिलेश कश्यप जी के पास में, जो कि काफ़ी अभी चर्चा में इतना आ गए हैं। अभी एक गाना 100 मिलियन के आसपास हो गया है जो झगड़ा वाला था, उसके बाद अभी पिठैया गाना आया है। और एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज हुआ है कि मैं क्या बताऊं, उनका एक पेज था जो 7 लाख प्लस उस पर अति फॉलोवर था, जो कि वो पता नहीं अनपब्लिश हो गया है। तो ये सब के मुद्दों को लेकर मैं बात करूंगा और देखते हैं कि भैया के क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत है आपको। राजन राजा हिंदुस्तानी के देखिए वाला सब भाई के नमस्ते बा। और हमारे भाई आए हुए हैं छपरा से ना जी भैया, छपरा से, तो भाई लोग के स्वागत बा। और पेज अनपब्लिश हो गई बा, ओकरा पे ऐसा कुछ लोग बाने जेकरा हमरा से कोनो इंटेंशन होला या हमरा से कोनो प्रॉब्लम होला, जी जी, ये वजह से वो लोग वो पेज पे रिपोर्ट करके बंद कर देले वालों। तो हम खुदे अपने आप में एगो पेज हैं और हमारे जितने भी फैन हैं भैया के चाहे वाले जितना भी लोग बाने जी हमके भी प्यार करेला। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा पेज दिया गया है, कहीं अगर ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर से नया बनेगा। और बहुत जल्द वो 1.5 से 2 महीने में उतने फॉलोअर्स हमारे हुए थे तो फिर से सब लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी परेशान है और ढूंढ रहे हैं कि भैया आपको फेसबुक पे नहीं दिख पा रहे हैं आप ये वो। तो हम बोले ठीक है चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी भैया, तो इन लोगों का प्यार है, ये लोग के प्यार के बदौलत सब कुछ सही हो जाएगा। और आपका एक बहुत ही बड़े लेवल का जो गाना आया था झगड़ा वाला, वो 100 मिलियन के आसपास होने वाला है एक सिर्फ पेज पे। हाँ, एक चैनल पे वो हमारा अन्नपूर्णा फिल्म पे 77-78 मिलियन पहुंचल बा और हमारा अन्नपूर्णा फिल्म हिट बा वो पे भी 20 मिलियन के आसपास में पहुंचल बा। एगो हमारा डिजिटल मैनेजर सुलभ है, उस पे भी 30 मिलियन पहुंचा है, मिला जुला के 150 प्लस में है। 150 प्लस हमारे चैनल पे अभी वो 80 मिलियन के आसपास में है और आप सबों का आशीर्वाद रहेगा तो मेरे अन्नपूर्णा फिल्म पे ही वो 100 मिलियन बहुत जल्द हो जाएगा। तो दर्शकों के का कहे कि भैया सबके मोहब्बत और शुरू से ही हमारा लिखल गाना के प्यार मिलत है। और हम कंपनी खोली तो हमारा कंपनी के मिलल, हमार चाहे वो फेसबुक पेज होके या यूट्यूब होके चाहे वो इंस्टाग्राम होके, हर जगह यहाँ सब हमके बहुत मोहब्बत करी लगे। नया आप चैनल खोले अन्नपूर्णा फिल्म, 2 मंथ में 1 मिलियन के आसपास उसका सब्सक्राइबर होने वाला है। इसको लेकर दर्शकों को क्या बोलेंगे? अन्नपूर्णा फिल्म पे वो ऐसा पेज रहे कि ओकरा पे ना कोनो वीडियो डालल रहे ना कोनो बाइट डालले रहनी जी, खाली वो लिंक के हम अपना फेसबुक पे पोस्ट कर देले रहनी कि यहाँ हमारा चैनल है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग गाना लेके आएंगे जी। तो खेसारी भैया के फैन है और ऑल ओवर जिनको हम गाना लिखते हैं उन लोगों के फैन ने उसके सब्सक्राइबर 50,000 हो गए बिना गाने उस पर चढ़ाए, बिना बाइट बोले जी। और आज वो पेज के 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए बड़े, सॉरी चैनल के जी। तो हमारा उम्मीद बा कि होली में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे कम दिन में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला कंपनी बन जाए, चैनल बन जाए। तो हमनी खाती और पूरा भोजपुरी खाती है गर्व के बात बा।
जी, आप तो एक बहुत बहुत महा रिकॉर्ड बना दिए हैं, जो कि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है जो अखिलेश कश्यप बनाए हैं। तो इसके लिए दर्शक को क्या बोलेंगे आप? ठीक बा, रिकॉर्ड यहाँ सब के ह, हमार कुछ नहीं किया। हम आज भी सोचीला कि हम सुनने बानी और हम वही बानी। इन लोगों का प्यार मिलता रहता है, हमेशा मिलते जाता है। हर गाने का, चाहे शुरू से मेरा कोई भी गाना हो, लहंगा लखनऊआ, भतीजवा के मुझसे जिंदाबाद, 2 रुपया, बंगलनिया, अब तो इतना लाइफ में इतना श्रेणी में गाना शामिल हो गई, बाकी पता नहीं कि हम का इतना हिट दिले बनी। जी, ये तो बात सही है। बस माता रानी और इन लोगों का प्यार जब तक बना रहेगा तब तक अखिलेश कश्यप ऐसे ही हिट पे हिट देता रहेगा। अभी कल मेरा एक गाना रिलीज हुआ था, ब्लू बीट भोजपुरी से पिछैया जी, उस गाने को लगातार ट्रेंड म्यूजिक में और मेन ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना। अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, उससे पहले जो रोड लेवल पे बहुत बज रहा है कि हमारा से रंग ना डलाई हो जाए, पेट में भतीजा करिया हो जाए, चाहे होली के कबूतर हो, सारे गाने को दर्शक बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्यार देते हैं। और रोड पे चलना पे जब अपन गाना सुनाला हर जगह तो बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं भैया कि हम देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जब आप कोई भी गाना लिखते हैं तो ब्लास्ट होता है, तो विरोधी हैं तो देख कर क्यों चलते हैं आखिर, और कौन टाइम में इतना व्यूज आखिर कमा लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि ये हर क्षेत्र में कंपटीशन है जी, और उन लोगों का विरोध करना स्वाभाविक चीज है, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है, वो भी गाना बनाते हैं और हम भी बनाते हैं, लेकिन मेरा गाना उन लोगों पे भारी पड़ता है जी। तो थोड़ा सा जलन होगा। हमने के 6-7 वाले पढ़त रही जा, जब एक क्लास में सब कोई रहा, वो में जे क्लास के मॉनिटर रहे जी, मॉनिटर जो रहता था तो उससे सारे क्लास के स्टूडेंट जलते थे जी, उसका विरोध करते थे लोग। तो ये ऐसा होता है, अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा पब्लिक हमको प्यार कर रही है, हम आगे निकल रहे हैं, तो ये कंपटीशन का जमाना है, इसमें उन लोगों का विरोध, और वो लोग विरोध करके मुझे और स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, मुझे पुश करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि मेरे सारे विरोधी हैं, तो उन लोगों का जवाब भी मुझे देना होता है, तो मैं अपने गाने के माध्यम से जवाब देता हूँ। इसलिए कि हम पे इतनी टिप्पणियां करते हैं लोग, इतना मेरे बारे में बोलते रहते हैं, तो अगर हम मेहनत करके उन लोगों को पराजित नहीं करेंगे तो हम गाली और बात देके तो पराजित नहीं कर सकते इतने लोगों को, क्योंकि हमें जानने वाले बहुत सारे लोग हैं और उसमें ऐसे लोग हैं जो हमारा विरोध भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो हम किस किस को विरोध को आप अपने शब्दों से उन लोगों का जवाब देंगे? तो हम गनवे लेके आली वैक्सीन सटा देना जी, ला लो भाई, झेला लो। तो वो हमारा काम करने का, हम अपने काम से जवाब देते हैं, हम अपने मेहनत से जवाब देते हैं। लोग बोलता है अभी माने बहुत चल रहा है अहिरान और बबुआन, लेकिन आप एक जादव जी के समाज से नहीं है, आप जादव कास्ट से नहीं है, फिर भी आप खेसारी जी को सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए कोई जात पात मायने नहीं रखता है जी। हम एक इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, और हमारे साथ रहने वाले खेसारी भैया का मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ और आजीवन करूँगा। वो जब तक अखिलेश कश्यप जिएगा तब तक उनके लिए गाना लिखेगा और आजीवन सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जात पात इसलिए मायने नहीं रखता है कि जब हम गरीब थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमारे जाति के लोग कौन साथ दिया था? जो मेरे अपने लोग थे उनको छोड़ के। तो मैं जात पात का क्यों, हमारे लिए जो हमारे बुरे वक्त में जो मेरा साथ दे दिया वही मेरा अपना है, वही मेरा सगा है, वही मेरा ब्लड है, क्योंकि इंसानियत का खून सबसे बड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जात पात बटल बा, लेकिन सबके खूने खोला, और हमारे बुरे वक्त में, हमारे बुरे समय में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला है, वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए अपना है, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। बनारस में हमला हुआ था खेसारी जी पर, तो सबसे पहले आप वहाँ पे पहुँचे थे? बिल्कुल पहुँचे थे, इसमें दो राय नहीं है जी। हाँ, तो हमारा सुननी तो कहीं ऐसा अगर हो भैया के दिक्कत होला तो सबसे पहले मुझे बुरा लगता है जी। और मैं हमेशा जवाब देता हूँ सबका। उतना रात में आप लाइव आए थे और उतना रात को गए थे, तो कोई डर तो नहीं लगा कि रास्ता में कुछ मेरा को हो जाएगा? हम डराए वाला ही, हमको ऐसे ही हमारा भाई सब दबंग राइटर कश्यप बोलता है, हम तो हमारा संग खुदे हमने के 50 आदमी घूमी ले जाए दिन जिन्हें ना गाली देलन, जिन्हें ना बोलेलन धरा जिहन गेर में तो गेर बक्सा तूर देव जाए। ऐसे ही हम लोग खुद ही इतने रहते हैं, तो हम लोग को क्या डर है? हमने के डराए वाला मरद है जाए ना। तो अब ऐसे आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी देखिए, अभी संतोष रानू जी जो हैं जी, तो उन पे FIR हुआ है, और पता नहीं किस वजह से लोग बोल रहा है कि उन पर FIR हुआ है, वो जेल भी जा चुके हैं, कोई सीता माता को शायद गाली दिए हैं, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि संतोष जी ने जो टिप्पणी किया और हमारे आस्था को ठेस पहुंचाना, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। इसको
हम एकदम पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। जो संतोष रेणु के साथ हुआ ऐसे वो हर इंसान के साथ होना चाहिए जो हमारे आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन संतोष रेणु ने गलतियां किया, उसको सजा मिल गई। लेकिन संतोष रेणु, ये सोचने वाली बात है कि संतोष रेणु यादव ने गाली क्यों दिया, ये भी मंथन करने वाली बात है। वो भी बोल रहा है कि हमारे कृष्ण के, हमारे राधा को वो गाली दे रहे थे। तो सबसे बड़ा चीज है कि संतोष रेणु तो पापी था, चाहे पाप किया, चाहे सीता मैया को गाली दिया तो उसको प्रशासन ने सजा दिया। लेकिन सजा उसे भी मिलने चाहिए जो दिन रात जातिवाद का कार्ड खेल रहा है। कभी जादव को गाली देता है, कभी खेसारी जी को कुछ बोलता है, कभी मुझे कुछ बोलता है, कभी जात पात। सिर्फ संतोष रेणु यादव से नहीं था, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग भी जातिवाद करते हैं, वो लोग भी दिन रात जात पात का कार्ड खेलते हैं, संतोष रेणु भी खेलते हैं। इसमें पिसते हम सारे लोग हैं। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि एक संतोष रेणु यादव को सजा मिल गई, इससे हमारा भोजपुरी साफ सुथरा नहीं होगा, इससे हमारे भोजपुरी का जातिवाद खत्म नहीं होगा। और भी जो जाति के लोग हैं उनको भी सजा मिलना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे मैं साफ तौर पे यही कहूँगा कि आप लोग एक यादव को दबा रहे हैं, एक यादव को, एक कमजोर घर के लड़के को आप लोग अपने बल के माध्यम से उसको पराजित कर रहे हैं। अगर आप में दम है, अगर आप लोग ओरिजिनल भारत के संविधान के पुजारी होंगे तो आप लोग वैसे भी लोगों का आप गिरफ्तार करिए जो दिन रात गाली देते हैं, दिन रात माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, दिन रात जातिवाद का कार्ड खेलते हैं। नहीं तो ये साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि आप एक बढ़ जात वाला छोट जात वाला काम किए हैं आप लोग। हाँ, उसका भी आप लोग गिरफ्तारी करिए, उन लोगों का भी गिरफ्तार करिए ताकि पब्लिक को ये पता चले कि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। उन लोग को भी अरेस्ट करिए जिससे संतोष रेणु यादव का पंगा हुआ था। संतोष रेणु यादव के बारे में बोला गया, संतोष रेणु यादव ने जो बोला वो बिल्कुल ही गलत है। और हमारे लिए भगवान कोई जात पात पे नहीं है। सीता मैया हमनी के बचपने ले पूजले बन जा, हमारे श्री रामचंद्र जी, हम लोग कितना खुश हुए थे जब अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, तो हमारे लिए वो भगवान है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि संतोष रेणु यादव ने अगर गाली दिया तो उसको भी वहां पे गाली दिया गया था। संतोष रेणु यादव को बोला गया था, हमेशा टॉर्चर किया गया था। इसलिए नहीं तो अगर उन लोगों को आप अरेस्ट नहीं करते हैं आप लोग, तो मैं यहाँ पे समझ लूंगा कि आप लोग एक सिर्फ यादव को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा जातिवाद होते रहता है बबुआ नहीरान, और बहुत सारा जातिवाद होता है। तो इस जातिवाद को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से खत्म होगा या नहीं? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। जात पात तो होना ही नहीं चाहिए। जात पात का और हम भी कबो खाली गाना लिखले रहनी, हमरा से गलती हो जाए, ऐसा ना होगे कि चाहिए। हाँ, आप किसी के समर्थक हैं, आप या तो खेसारी भैया के समर्थक हैं तो आप खेसारी भैया के बारे में खूब तारीफ करिए जी। किसी को अगर आप पवन भैया के समर्थक हैं तो आप पवन भैया के बारे में भी खूब बोलिए। अदरवाइज भोजपुरी इंडस्ट्री के आप जिसके भी समर्थक है उसके बारे में आप खूब बोलिए ना जी, क्या दिक्कत है? आप दूसरे के बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं? ये तो बात सही है। हाँ, आप दूसरे के बारे, आप अपने सुपरस्टार का अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं, अगर आपको खेसारी जी पसंद नहीं है तो उनका गाना मत सुनिए। यूट्यूब पे आता है डिसलाइक वाला बटन, उसको क्लिक कर दीजिए, या उनके गाने पे आप सुनिए ही मत, देखिए ही मत, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो। ये आपस में जात पात वाला काम क्या करना है? अगर खेसारी जी के जो फैन है वो खेसारी जी को सुनेंगे, नेक्स्ट पर्सन सुपरस्टार के जो फैन है उनको सुनेंगे, तो इसमें विवाद वाला बात ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे सब लोग, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हम लोग एक फैमिली है, हम लोग एक परिवार है। लेकिन ये चंद चूतिए जो इंसान है, ये लोग जात पात में बांट दिए अपने थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ा सा कमाने के लिए, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी पाने के लिए इन लोगों ने सबको तितर बितर कर दिया। और अब तो डर लगने लगा है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बबुआन है, राजपूत है, तो वो कहीं जादव का गाना नहीं सुने, वो जादव है तो वो बबुआन का गाना नहीं सुने। तो इसमें हम सबको क्षति है। हमारा भोजपुरी परिवार है और हम लोग परिवार में बहुत खुश थे। लेकिन ये 6 महीने साल भर से ऐसे ऐसे दरिंदे चूतिए इंसान आ गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिससे हमारी भोजपुरी माँ एकदम करा रही है रोज ही। और एक बात आप बोले कि हमसे गलती हो गया था, तो भैया वो आपसे गलती नहीं हुआ था। जो आप बोल रहे हैं वो आपसे गलती नहीं हुआ था। देखिए, उसको लोग सोच रहे और समझ रहे कि तो बिल्कुल वो गाना सही था मेरे हिसाब से।
कि चाची के बाची जो आप बोल रहे थे कि मेरे से गलती हुआ था, नहीं वो हम आपसे- चाची के बाची को तो कभी गलती नहीं बोलते। हम जी, एक वो गाना कभी- गवाए थे अहिरान वाला जी, कि जी। तू जान हुए जान अहिरान के खेसारी भैया जी। उस गाने को मैंने बोला चाची उसमें के भी बाची- गलती, उसमें भैया गलती नहीं है, नहीं, मेरे हिसाब से गलती नहीं दिखता देखिए, है। लेकिन हम एक जात पात को विशेष उसमें प्राथमिकता दिए थे, जी। जो कि हम हमारे नजरों में वो गलत है। जी। चाची के बाची गाना हमारे लिए 70% सही था जी। और आजीवन में बोलूंगा उसके लिए लड़ूंगा कि वो गाना मैंने सही बिल्कुल सही लिखा था। जी। और आज भी मुझे वहां पे मैं पराजित नहीं होता हूं, मैं हारता नहीं हूं कि वो मैंने गलत लिखा, क्योंकि हम अपने लेखनी पे और अपने लिखावट पे खुद से शक पैदा नहीं करेंगे। मैं वो तो लिखा हूं, शुरू में मुझे ही पता उसमें है। बताया गया है कि वो एक लड़का जाता है अपने हाँ। गर्लफ्रेंड के गांव में। बिल्कुल, तो वही बात है, लेकिन इसको मुद्दा बना के कुछ चुतिया इसी गाने से अपने आप को साबित कर लिए कि खैर कोई बात नहीं, हमारा देन है कि 2 रुपया सब लोग कमा रहे हैं, कमाए, जी। लेकिन अच्छे से कमाए। किसी की माँ बहन की गाली देके, किसी को बेइज्जत करके जी। आप नहीं कमा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सब जैसे संतोष रेणु यादव भी बहुत गाली दे रहे थे, सबको जो कर रहे थे आज उनके भी सामने आ गया जी। है। उम्मीद करते हैं ऐसा और लोगों के सामने आएगा, और भी लोग अब तो चालू हो चुका है। अब हम लोग सारे भोजपुरी के कलाकार कोई गाली दे कर हम तो कल परसों में सब पे केस करने वाले, जो गालियां देता है खेसारी जी को मुझे देता है। जी। अब तो यहाँ पे मुझे ये लग गया, मैं तो यहाँ पे अब मेरा पेज बस वापस आ जाए, नहीं तो नया बना के मैं सबसे बोलूंगा कि सबको अरेस्ट कराइए, इस सब जी। दरिंदा को सबको अंदर डलवाइए। ये लोग पैसे की लालच में इतना पागल हो चुका है कि लोग भोजपुरी को बांट चुका है जात पात में। अच्छा, जो आपका पेज हुआ है अनपब्लिश, जी। कोई पे शक है या नहीं, उस पर रिपोर्ट मारा गया है। वो जो डिजिटल मैनेजर था वो बोला कि जी। भैया रिपोर्ट मार के, इस जी, पे बहुत सारा कम्युनिटी स्टैंडर्ड के विरोध में काम हुआ है जी जी और रिपोर्ट मारा गया, इस वजह से बंद हुआ। तो जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सब लोग प्यार करें, ऐसा हम सौभाग्य लेके पैदा नहीं हुए हैं। हमें कुछ विरोध भी करेंगे, कुछ प्यार भी करेंगे। आप होली में सबसे नंबर 1 रिकॉर्ड कमा लिए हैं कि जो आया था भतीजवा के मौसी, जी, वो सबसे नंबर 1 होली का गाना उस टाइम का रहा और आज भी वो 300+ मिलियन उस पे व्यूज है। 350 मिलियन 350+ जी। तो अभी तक कोई भी होली का सॉन्ग किसी भी स्टार का उतना व्यूज नहीं आया है, तो इसके लिए पब्लिक को क्या बोलेंगे? बस इन लोगों का प्यार है, और कोई स्टार ही नहीं हो किसी भाषा में हमारे भारत में जी उतना होली का बड़ा कोई गाना नहीं जी। है। किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोनो जी। हो, उतना बड़ा कोई नहीं है जितना वो गाना बड़ा है। जी। तो यहाँ सबके प्यार है, यहाँ सबके आशीर्वाद है कि हमने के लिखल गाना के एगो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाओ तरी, हमने के नाम से इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड। जी, तो जी। सब माता रानी का आशीर्वाद है और दर्शकों का प्यार है। और अगला धमाका कब होगा? अगला धमाका तो हमार होली खत्म हो गई बा, जी। अब लोकगीत में लागल, अभी होली के बहुत सारा आशीर्वाद प्यार मिल रहा बा हमनी के। अभी कबूतर गाना बहुत बाजता, जी। भतीजवा के भतीजवा होली का। और पिछैया एगो गाना और रहे कि गरीब के करीब तनी आओ रे छुटकी, वो जी। भी गाना बज रहा है। तो तो सब गाना उसमें बज रहा है। भैया 2 रुपए के बाद एक बार 100 रुपया आप दिखा दिए थे। हाँ, तो गाना भी सब बज रहा है, जी। सब दर्शकों का प्यार है, ये लोग मजा ले रहे हैं बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया आप इतना कीमती समय हमको दिए। थैंक यू सो मच। और हमारे भाई के आप लोग प्यार दी जाए, चैनल से जुड़ जाइए, ऐसा नंबर बहुत सारा इंटरव्यू भाई भी आवत रहे। लव यू भैया। जय जय।